मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित्य ध्यान। हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पद नमो मंगल हर हंत देव। मंगलकारी सिद्ध पद सोबंदो स्वयं। मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु बुझाय। सर्व साधु मंगल करूं वंदो मन वचिकाय। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर्म। मंगल में मंगल करो हरो असाता कर। या विधि मंगल करन से जग में मंगल होय। मंगल मारी भावना भव सागर जन पोय। बोले देवादिदेव एक हजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज अद्वितीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। परम पूज नगर गौरव मुनि श्री निर्यापक श्रमण वीर सागर जी महाराज की। परम पूज साधर्मी मुनि श्री अतुल सागर जी, निस्टीम सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की। और नगर गौरव परम पूज निस्संग सागर जी महाराज की। परम पूज मुनि श्री 108 सोम सागर महाराज की जय जय। हाँ, तो वो जो काम अपन रोज करते हैं सबसे पहले कर लो। क्या करना है? मुस्कुराना है। बहुत अच्छा। एक बहुत अच्छी पंक्ति आती है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। क्या? परहित के समान कोई धर्म नहीं होता। अब जब परहित के समान कोई धर्म नहीं होता तो इस परहित में और इस परहित में कौन कौन है जो डूबा हुआ है? पर की हट में भी डूबा है और पर के हित में भी डूबा है। पर के हित में डूबने वाले परम पूज निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज हैं, जो स्वास्थ्य की प्रतिकूलता होने के बावजूद भी हम सबके बीच में शांति धारा कराने आए और अपने चरण चिन्हों को यहाँ पर छोड़ के गए। और हम सब वो भरत हैं जो राम के चरण चिन्हों को याद करके उनके समान उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए तत्पर हैं, इस उम्मीद से कि अपना पुण्य इतना गाढ़ा होगा कि अंत अंत तक तो हमारे लिए आशीर्वचन देने आएंगे और हम सबके लिए कृतार्थ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे परहित में हमेशा डूबने वाले परम पूज महाराज, ऐसे संत जो हम लोग के बीच में आकर के अचानक बुला लो, आकस्मिक बुला लो, आकर के हमने ऐसी मीठी वाणी से हमें सराबोर कर देते हैं कि मानस सिर्फ मात्र मुट्ठी खोलने का होता है जब धन की बात आए और मुट्ठी जोड़ने का होता है जब जन की बात आए। ऐसे संतों के समागम से ही हमारे लिए आज तक वो चीज़ उपलब्ध हो पाई है जो शायद हमने कई वर्षों से प्राप्त नहीं कर पाई थी। कई बार बात आती है परोपकार की बात, परहित की बात, और परोपकार के मायने हम ये मान लेते हैं कि परोपकार तो वो होता है जब भूखे को भूख लगे तो भोजन दे दिया जाए। परोपकार तो वो होता है जब लंगड़े को पैर ना हो तो उसको पैर लगवा दिया जाए, हाथ लूले को हाथ लगवा दिए जाएं और जो जो भी उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर ली जाए। क्या इसको हम परोपकार नहीं मानते कि जिसको जीवन में दृष्टि नहीं मिली, जिसको दृष्टि पथ नहीं मिला, उसको हमेशा के लिए दृष्टि मिल जाए और दृष्टि पे पढ़ करके वो अपना वो सम्यक दृष्टि और अंतर्दृष्टि बन करके और हमेशा की सिद्धत्व की दृष्टि पा जाए? क्या ये परोपकार से कम नहीं होता? और यही परोपकार के भाव लेकर के गुरुदेव ने हम सबको वो एक ऐसा आयोजन करने का आशीर्वाद दिया है, क्योंकि आयोजन तो बहुत सारे हम लोग करते हैं। कई बार हम विधान का आयोजन कर लिया करते हैं, कई बार पंचकल्याणक की भूमिका बना लिया करते हैं, कई बार किसी और दूसरे उद्देश्य को लेकर के चातुर्मास की और शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन वाचना की उम्मीद लेकर के गुरुदेव के दर पर जाकर खड़े हो जाया करते हैं। लेकिन आपकी सारी उम्मीदों को एक साथ किसी एक केंद्र में स्थापित करके उसको पुरजोर समर्थन की बात जो आशीर्वाद के साथ दे दी है, उसको परवारपुरा के जनालय के रूप में गुरुदेव ने पिछले 9 वर्ष पहले हम सबको दे डाला है। अरे लोगों को तो चातुर्मास का, पंचकल्याणक का, विधान का और अन्य किसी आयोजन का आशीर्वाद मिला है। नागपुर वालों को तो पूरे जीवंत तीर्थ का निर्माण करने का आशीर्वाद गुरुदेव ने दे दिया है। अब उस गुरुदेव की इस आशीर्वाद को ग्रहण करने का रिसीवर हमारे पास लग जाए, बात इतनी सी है, छोटी सी बात। अभी महाराज ने बहुत अच्छी बात और दृष्टांत देकर के आप सबके सामने वो बात रखी कि सीकर में कैसे वो 108 पिलरों का जनाला तैयार हो गया जिसके पूरे पिलर आप गिन नहीं पाते। एक दूसरी बात जो हम सबके साथ घटी,
हम लोग जब गुरुदेव के साथ छत्तीसगढ़ की यात्रा पे थे, उस छत्तीसगढ़ की यात्रा पर हम लोग जब जगदलपुर जा रहे थे, तो जगदलपुर जाते समय, चूँकि हम लोग 2 बार जगदलपुर गए, एक बार परमपुर गुरुदेव के साथ और एक बार परमपुर बड़े महाराज जी के साथ। दोनों यात्राओं में कुछ भिन्नता थी। पहली बार हम लोग गए थे हाईवे से गए थे, और दूसरी बार जब बड़े महाराज जी के साथ गए तो फिर नक्सलाइट बेल्ट से होकर के गए। उस नक्सलाइट बेल्ट से होकर के जाना किसी को इतना आसान नहीं होता। आप लोगों के लिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। जब पहली बार गुरुदेव के साथ गए तो कई जो वहाँ के कहना चाहिए अधिकारी लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, आकर के निवेदन किया, बोले भगवान आप तो चले जाओगे, आपको कोई कुछ नहीं करने वाला, आपके चरणों में तो गिर जाएंगे, लेकिन यदि हम आप लोग के पीछे पीछे आएंगे तो हम लोग पता नहीं कहाँ गिर जाएंगे, इसलिए निवेदन है कि आप लोग सीधे सीधे हाईवे से चलें। तो जा रहे थे हाईवे से, और जब हाईवे से गए तो 3-4 स्थान ऐसे पड़े जहाँ पर जैन समाज तो थी लेकिन जिनालय नहीं था। और जैन समाज हो जिनालय ना हो तो फिर वहाँ पर जैन समाज की और घटने की संभावना तो होती है, बढ़ने की संभावना नहीं होती। और हो यही रहा था कि जिनालय नहीं होने के कारण कोई मान लो जैन ट्रांसफ़र करके वहाँ पहुँचे भी 1-2 महीने अपना जैसे तैसे निकालता और फिर जैसे लिए दे करके अपना ट्रांसफ़र करा लेता। तो धीरे धीरे वहाँ से जैन समाज पलायन कर रही थी, और चंद्रगिरी से लेकर के और पूरे जगदलपुर तक लगभग 300-350 किलोमीटर का वो जर्नी होता है, उसमें कहीं कोई जैन समाज नहीं। गुरुदेव को लगा कि इन लोग की ऐसी यदि अनदेखी रही तो वो पूरे छत्तीसगढ़ का एकमात्र तीर्थ जो चंद्रगिरी बनने जा रहा है, क्योंकि सारे तीर्थ जब विभाजन हुआ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, सारे के सारे तीर्थ खाते में आ गए मध्य प्रदेश के। चंद्रगिरी बेचारा तीर्थहीन हो गया, लेकिन तीर्थहीन भली हो गया हो, धर्महीन नहीं हो पाया। तो धर्म के बलबूते पर उन्होंने गुरुदेव जो आज के जीवंत तीर्थ हैं उनको बुला करके और अपने यहाँ तीर्थ के निर्माण करने का आशीर्वाद पाया। उसी आशीर्वाद के तहत गुरुदेव ने सोचा कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस बात की अलख जगाई जाए कि उनका भी अपना ही बिल्कुल खुद का एक तीर्थ बनने जा रहा है छत्तीसगढ़ में। तो बस अब सोचा कि यहाँ पर जब समाज पलायन करने जा रही है तो तीर्थ की रक्षा कैसे होगी। तो 3-4 स्थान जहाँ पर बड़ी बड़ी थोड़ी समाज थी, बड़ी समाज मतलब वहाँ पर बड़ी समाज का मतलब इतना ही होता है 20 घर, 25 घर, 10 घर, 12 घर, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में 2-2.5 हज़ार घर मात्र हैं, जिसमें से दुर्ग, भिलाई और रायपुर मिला दिया जाए तो उसमें 500,000 घर हो जाते हैं, और बाकी सारे को मिला दिया जाए तो 1,000 घर हो जाते हैं। तो अब समझ लो वहाँ कितने होंगे। तो ऐसे एक कांकेर, एक कोंडागांव, एक केशकाल और एक सोनारपाल, ऐसे 3-4 स्थानों पर गुरुदेव ने सोचा कि यहाँ पर यदि भले ही अभी अस्थायी तौर पर जिनालय स्थापित हो जाएं तो कम से कम लोगों का यहाँ पर मानस बन जाएगा, और यदि भक्ति इनकी जागी तो हो सकता है बड़ा जिनालय भी तैयार हो जाए। तो अस्थायी जिनालय के तौर पर जब यहाँ से जा रहे थे तो भूमिका बनाने प्रारंभ हुई, एक कांकेर में, दूसरा फिर कोंडागांव में, और फिर केशकाल में, और इससे सोनारपाल में भूमिका बनी। लौटते वक्त गुरुदेव ने सोचा कि यहाँ पर हम लोग के सानिध्य में ही भगवान और विराजमान हो जाएं, भले ही पंचकालाना कहीं और अन्न हुए हों तो वहाँ से प्रतिमा ला करके यहाँ विराजमान कर दी जाए। बहुत अच्छी बात सुनना आप लोग, कहाँ कहाँ पर वो अपनी आस्थाएं ज्वलंत होती हैं, वो कहाँ पर जाके चमत्कार पैदा हो जाते हैं, आपको इन पंक्तियों में समझना है। तो बस लौट रहे थे जब जगदलपुर से वापस रायपुर की ओर, सबसे पहले पड़ा सोनारपाल। वहाँ पर गुरुदेव के सानिध्य में वेदी प्रतिष्ठा हो गई, वहाँ पर जैनों के लिए अपना एक खुद का आयतन प्राप्त हो गया, और वहाँ पर जाके उनकी अपनी धर्म आराधना प्रारंभ हो गई। अगला स्थान पड़ा वहाँ से लौटते वक्त कोंडागांव, आज जो जिला है। तो वो कोंडागांव जो जिला था वहाँ पर 3-4 घर की समाज थी, वहाँ पर भी वेदी प्रतिष्ठा होनी थी। हम लोग सुबह सुबह पहुँचे, ठंडी का वक्त था, और चूँकि वो थोड़ा सा इलाका ऐसा है कि उस समय कई बार ठंडी ऐसी तेज़ पड़ जाती है कि साधुओं के विहार करने लायक इतना आसान माहौल नहीं होता। फिर भी गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, बड़े बड़े उपसर्गों से लोहा लेकर के वो अपने आप की उस साधना को निखार प्राप्त कराते हैं, जिस साधना को आज सा के रूप में भी आप लोग प्राप्त नहीं कर पाते। तो बस चल रहा था ऐसा समय। क्या हुआ, सुबह सुबह पहुँचे, विहार करती, ठंडी काफ़ी लग रही थी, और वो जो अस्थायी जिनालय बनाया था, एक छोटा सा कमरा नुमा था, वहाँ पर दुर्ग से एक प्रतिमा मंगा करके जो प्रतिष्ठित हुई थी गुरुदेव के सानिध्य में, वहाँ पर विराजमान करने का सबने मानस बनाया, और गुरुदेव के सानिध्य में ही उसकी वेदी प्रतिष्ठा हो, ऐसा सुबह सुबह ही कार्यक्रम रख लिया। अब देखो बात कहाँ से शुरू होती है। वो जो वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा, अब नए नए लोग हैं,
ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। उन्होंने सोचा कि गुरुदेव आएंगे, नमोस्तु करेंगे और जाकर के संत निवास में जाकर विराजमान हो जाएंगे। लेकिन गुरुदेव ऐसे कैसे, जब इन इंसानों के लिए अपने अंदर के भगवत को प्राप्त करने की यहाँ पर शुरुआत हो रही है, तो क्या मैं इतना इंसान भी ना बचूं कि इन लोग की शुरुआत में थोड़ा भागीदार ना बन पाऊं? तो बस गुरुदेव वहीं खड़े रहे, जमीन पे खड़े हैं तो खड़े ही हैं। लोगों ने पहले तो सोचे नहीं कि महाराज जी कब तक खड़े रहेंगे, फिर लोगों के दिमाग में क्लिक हुई, ट्यूबलाइट जली तो सोचा कि कम से कम पाटा तो लगा दें, एक चौकी तो रख दें, उस पर खड़े हो जाएं। नहीं, गुरुदेव जमीन पर खड़े रहे लगभग 1.5 घंटे तक। अब जब गुरुदेव खड़े हैं तो हम सब भी खड़े रहे। गुरुदेव खड़े हैं ठंडी में जमीन पर, गीली गीली वो जमीन है क्योंकि नया नया कंस्ट्रक्शन हुआ था, और गुरुदेव एक टक उस एक प्रतिमा को निहारते रहे। प्रतिमा थी पद्म प्रभु भगवान की, और निहारते रहे निहारते रहे निहारते रहे। और मैं गुरुदेव को भी निहार रहा था और उस प्रतिमा को भी देख रहा था। मैं समझ गया अब तो कुछ विशेष होने वाला है। बस उसके बाद वो बेदी पिता कार्यक्रम पूरा हो गया, और उसके बाद सब लोग संघ आहार के लिए निकल गया। चूँकि समाज छोटी थी, संघ बड़ा था, तो 2 शिफ्ट में संघ आहार के लिए निकला। पहले गुरुदेव निकले, फिर उसके बाद हम लोग। तो हमारा जिस घर में आहार हुआ वो एक इंजीनियर साहब थे। चूँकि एक हमारे साथ घटी हुई घटना है इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आपके लिए प्रेरणादायक वो चीज़ है। तो उनसे पूछा, आपका ही घर है ये? हाँ महाराज, बरसों से आए हैं यहाँ पर, रहने वाले तो बुंदेलखंड के हैं, लेकिन अब क्या करें, नौकरी पेशा वाले हैं, यहाँ आके बस गए हैं। तो क्या सोच रहे हो आगे जाने का? महाराज अब यहाँ जनालय तो है नहीं है, रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, और बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी जॉब लग गई है, जैसी इनकी होनहार होगी वही, नहीं तो फिर जाके बस जाएंगे अपने वहाँ जा करके। तो हमने कहा, ये जो आपने जनालय यहाँ पर प्रतिष्ठा कराई वो तो महाराज इसलिए, हम तो वैसे ही परदेसी हैं, और यहाँ के लोगों कम से कम 4-5-6 घर के जो समाज है इनको धर्म ध्यान होता रहे, खुद आकर के हमने थोड़ा सा कर दिया सहयोग, और काम हो गया इन लोग का। और किस्मत की बात कि गुरुदेव भी आ गए और भगवान वाकई में भगवत्ता को प्राप्त कर गए। तो अब क्या विचार है आपका? सोच रहे हैं महाराज? हमने कहा जब तक सोच ना पाओ तब तक एक काम कर लेना। क्या कर लेना? इन प्रतिमाओं की आपने विराजमान तो करा दिया, लेकिन इन प्रतिमाओं की पूजा आराधना अभिषेक कौन करेगा? अब महाराज, अब हम तो नौकरी पेशा वाले, अभिषेक पूजा करने वाले ये लोग जो लोकल वाले हैं कर पाए तो ठीक, नहीं तो फिर अपन देखेंगे। हमने कहा देखो ऐसा नहीं, यदि आपने जिम्मेवारी ली है तो इसका तो कम से कम आपके लिए पूरा पूरा समर्थन करना चाहिए कि पहले हम आकर के पूजा आराधना करेंगे, फिर जाके दूसरी बात। थोड़ा सा 10-15 मिनट उनको और मोटिवेशन दिया, वो तैयार हो गए, वो भी तैयार हो गए, उनका बेटा भी तैयार हो गया। इस बीच की बात आई गई हो गई। फिर वहाँ से बिहार होकर के हम लोग अगले स्थान के लिए बढ़ रहे थे जिसका नाम था केशकाल। वहाँ पर सिर्फ एक घर की समाज थी। कितने घर की समाज? एक घर की समाज, और उसमें एक घर में 6 सदस्य, जिसमें 5 महिलाएं और 1 पुरुष। अब जब 5 महिलाएं और 1 पुरुष है तो पहली बात तो साहस ही करने का उनके अंदर वो नहीं हो पा रहा कि हम कैसे कर पाएंगे। मान लो सोर तक लग गया तो कौन अभिषेक पूजा करेगा? और मैं तो पुरुष हूँ, यदि मेरे लिए व्यापार की दृष्टि से बाहर जाना पड़ा तो कौन यहाँ पर अभिषेक को प्रक्षाल करेगा? बाकी सब तो महिलाएं हैं। तो साहस नहीं कर पा रहा था। तो उसकी भी विधि गुरु जी ने बता दी कि चिंता नहीं करना, जब इस प्रकार की व्यवस्था बने तो ये कर लेना, मेरा आशीर्वाद है। बात बन गई। अब वो व्यक्ति तैयार तो हो गया जैसे जैसे करके, लेकिन अब परसों हम लोग को केशकाल पहुँचना है और आज की बात है, और अभी तक वहाँ पर ना कोई सुखबुगाहट है कि मंदिर की, सिर्फ बात अभी चर्चा हुई है। सोचा गुरुदेव निकल रहे हैं, कम से कम उनके सानिध्य में ही यहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा हो जाए, जैसे कि 2 जनालय पहले हुए हैं, तो यहाँ पर भी आगे संभावना बन जाएगी, जैन लोग आगे बस पाएंगे। और केशकाल वाकई में एक ऐतिहासिक स्थान है, घाट है, बहुत बड़ा घाट, इसके बारे में बाद में बताऊँगा मैं। तो बस चल रहा था, इतने में सुनो अच्छी बात आने वाली है। वो जो इंजीनियर साहब थे जिसका मेरा आहार हुआ था, वो हमें दिखे। हमने कहा सुनो, आपको तो अनुभव है, अभी अभी आपने वो छोटा जनालय बनवाया अपने कोंडा गांव में, अब ये एक घर की समाज है, जैसे तैसे इनने ये स्वीकार कर लिया कि हम पूजा आराधना करेंगे। परसों गुरुदेव पहुंचने वाले हैं, तुम चाहो तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन करा करके उनके सामने और गुरुदेव के समक्ष उनके सानिध्य में आप वेदी प्रतिष्ठा करने का लाभ ले सकते हो। महाराज एक दिन तो बहुत ही कम है, ये तो 24 घंटे में और 36 घंटे में कितना होने वाला है, करके देखो तो सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे इनकी होनहार होगी वैसा होगा। लेकिन हाँ, यदि हो रहा हो तो शाम तक हमें खबर कर देना कि हाँ वहाँ हो रहा है, ताकि हम गुरुदेव को बता सकें कि गुरुदेव परसों भी आपके लिए वेदी प्रतिष्ठा में वहाँ पर शामिल होना है। ठीक है महाराज, जा रहे हैं।
और वो गए। इसके बीच में एक बहुत बात में छूट गई, जब मैंने उनसे कहा कि उस कोंडा गांव में यदि आप भगवान की पूजा में अभिषेक करने का मानस बनाते हैं तो विशेषता क्या होगी। मैंने उनको बताया कि जिस प्रतिमा को गुरुदेव ने 1.5 घंटे तक एक टक निहारा है, उस प्रतिमा में अतिशय ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और एक तक जिस प्रतिमा को निहार करके और आप लोगों ने इसकी विधि प्रतिष्ठा करवाई है, और यदि आप पूजन करने का मानस बनाते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार हो, ये तो बहुत छोटी सी बात है, नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। बात उनको जमी, ठीक है महाराज आशीर्वाद दो, क्योंकि आना जाना काफ़ी रहता है ना। कोई बात नहीं, जब आप आना जाना करो तो कोई बात नहीं, जब यहाँ रुको तो आप डेली अभिषेक पूजन करेंगे। ये बात पहले हो चुकी थी। फिर ये उनको लिए केस काल का हमने भार दे दिया कि आप उसको भी तैयार कराओ। अब देखो गए, हमने कहा शाम तक खबर आएगी, या तो हाँ में आएगी तो अपन गुरुदेव से कह देंगे, और या तो ना में आएगी तो कोई बात ही नहीं फिर तो। अब शाम तक कोई खबर नहीं आई। हम समझे इंजीनियर साहब जो है ना शायद भूल भाल गए होंगे, ज़्यादा काम रहते हैं, और अपन तो छोटे मोटे महाराज पहले भी थे और आज भी हैं, और छोटे मोटे महाराज तो अपन हो सकता है चलो कोई बात नहीं। फिर भी मेरे मन में एक कसक थी कि इन्हें जवाब क्यों नहीं दिया, ना में जवाब दे देते, नहीं हो पा रहा तो ना हाँ में कहा ना में जवाब दिया। अगले दिन फिर आ गया, अब कल सुबह ही पहुंचने वाले हैं केशकाल। और जब पहुंचने वाले थे शाम को पता लगा कि जब सुबह पहुंचने वाले हैं कि महाराज वहाँ कुछ हो तो रहा था, वहाँ कुछ मटेरियल भी पड़ा था और दीवारें भी खड़ी हो रही थी और प्लास्टर भी हो रहा था, कुछ ऐसा लग तो रहा था, बाकी सब तो पता नहीं महाराज। तो सोचे हमने कहा जैसी व्यक्ति का जैसा पूर्ण हुआ काम होगा। वहाँ सुबह पहुँचे तो वाकई में उनने 36 घंटे में वो काम पूरा कर लिया था जो जिन बिंब के स्थापित करने के लिए पर्याप्त था, काम कर लिया। और वहाँ पर गुरुदेव के सामने में प्रतिष्ठा भी हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब वहाँ से भी बिहार हो गया, अभी तक इंजीनियर साहब गायब हैं। हम सोचते रह गए ये इतनी ज़्यादा लापरवाही कैसे हो सकती है कि उनसे कहा कि हाँ में या ना में जवाब देना, ना हाँ में या ना में जवाब दिया। और यदि बन रहा था तो ये तो असमंजस में उनका पूर्ण था कि काम बन गया उनका, लेकिन इनने ऐसी कैसे जिम्मेदार हरकत कर दी। तो जब शाम को बिहार हो रहा था वहाँ से, तो उस वक्त वो इंजीनियर साहब आ गए, आए चरणों में करके बोलते बोले महाराज जी क्षमा करना, बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने जिम्मेदारी सौंपी थी कि बताना कि हाँ या ना में, मैं आपको बता तो नहीं पाया, लेकिन जो काम आपने सौंपा था वो तो मैंने कर ही दिया, और शायद आप लोग वहाँ प्रतिष्ठा करा करके आए भी हैं। मैंने कहा हाँ, लेकिन आप बताने क्यों नहीं आए कम से कम। तो जो उनने वो वाकया सुनाया उसको आप सुनिए। वो कहते बोले महाराज जैसे ही मैं यहाँ से केशकाल की ओर रवाना हुआ, वहाँ पर सब व्यवस्थाएं बनाई, तुरंत वहाँ पर फ़ोन आया कि मेरा जो होने वाला मेरा जो होने वाली बहू है और मेरा जो बेटा है वो दोनों और उनके 2 मित्र चारों एक कार में भिलाई से कोंडा गांव की ओर आ रहे थे और उनका पूरा कार का मेजर एक्सीडेंट हो गया। मैं आपको बताने आ रहा था कि मैंने काम शुरू करा दिया है। अब चूंकि इतनी बड़ी घटना जब कानों में पड़ गई है, मैंने सोचा कि सबसे पहले वहाँ जाना चाहिए। सिर्फ नाम जपता रहा और परम प्रभु भगवान की माला फेरता रहा, और बस गुरुदेव और आपकी बात में याद थी। जा रहा था, पहुँच गया और उस स्पॉट पर भी पहुँच गया जिस स्पॉट पर वो घटना घटी थी। गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर जैसी हालत में हो चुकी थी। उसको देख करके मेरे मन में एक बार तो संशय ऐसा हुआ कि अभी अभी तो मैं जैन बनने का प्रयास किया था, कल ही मैं जैन बनने का संकल्प मन में लाया था, और आज इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई। आंख बंद कर ली और रोने लग गया। 2 मिनट रोया, अचानक आवाज आती है पापा। तो देखा और अपने आप को चुटकी दी कहीं मैं स्वप्न में तो नहीं हूं, और देखा तो वो चारों के चारों जिनको खरोंच तक नहीं आई सामने खड़े हैं। मुझे लगा कि जिस पद्म प्रभु भगवान को गुरुदेव ने 1 तक 1.5 घंटे निहारा है, उसकी मैं पूजा प्रारंभ नहीं कर पाया, और चमत्कार सामने एक दिन में नजर आ गया कि संकल्प मात्र का परिणाम ये कि जिस गाड़ी को चकनाचूर होने के बाद अंदर रहने वाले की जीने की उम्मीद नहीं रह जाती, वो पद्म प्रभु भगवान और गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसा हुआ कि उनको खरोंच तक नहीं आई। उसके बाद तो उनने उस प्रतिमा को प्रतिदिन अभिषेक पूजन करने का बच्चों के साथ संकल्प लिया। अब सोचो, ये तो छोटा सा दृष्टांत है। जिस प्रतिमा को गुरुदेव ने मात्र 1.5 घंटे निहारा हो,
उसमें जब ऐसा अतिशय पैदा हो सकता है तो जिस प्रतिमा को गुरुदेव स्वयं अपने मुख से सूर्य मंत्र देंगे उसमें कैसा अपने आप अतिशय पैदा नहीं होगा। और सूर्य मंत्र दिलवाने में यदि हम लोग देर कर रहे हैं तो फिर हम लोगों की इससे ज़्यादा और क्या कहना चाहिए, धिक्कारता होगी कि हमारे जीवन में इतना बड़ा सौभाग्य और इतना बड़े अतिशय से हम अपने आप को संपन्न करने लायक होकर के भी विपन्न रह गए। क्या जब 1.5 घंटे बाद वहाँ खड़े रहने पर ये परिणाम हो सकता है, तो जब लगातार 6 से 7 दिन तक गुरुदेव उस आपकी इन परिवार पुरा के जनालयों की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करेंगे, इतना बड़ा संघ आकर के इन परिवार पुरा के जनालयों को प्रतिष्ठित करेगा। अरे जब भगवान आपके कान में मंत्र फूंकते हैं तो आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, और जब भगवान एक किसी पाषाण में मंत्र फूंकते हैं तो भगवान की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। ऐसे उनके वाणी में वो अतिशय होता है। इस अतिशय को सामने देखते हुए वो नज़ारा हमारी आंखों में आता है। जब ये शब्द सुन रहे हैं तो आपकी आंखों में नज़ारा वो झूल रहा होगा कि कैसा वो दिन होगा जब गुरुदेव यहाँ पर आएंगे, कैसा वो अतिशय होगा जब उनके आंखों के, उनके वाणी के अतिशय के सूर्य मंत्र के माध्यम से हमारे जीवन में चमत्कार हो पाएंगे। और यदि ऐसे में हम ये कहने लग जाएं, महाराज बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन बेटे की पढ़ाई, प्रॉपर्टी, बिटिया की शादी, ये सब कुछ अभी सामने सामने होना है और इन सब में खर्च करना है। इसको देख करके यदि हम परिवार पुरा के जनालय में पैसा नहीं लगा पा रहे तो इसमें कौन सी गलत बात कर रहे? कोई गलत बात नहीं कर रहे, लेकिन अपने सौभाग्य को दुत्कारने का सर्वप्रथम प्रयास तो आप कर रहे हो, क्योंकि अपने बच्चे इतने पुण्यहीन नहीं हैं कि आपके पुण्य कार्य में बाधक बन जाएं। हमारी बिटिया इतनी पुण्यहीन नहीं है कि अपनी शादी के कारण आपके धन को सदुपयोग कराने से वंचित कर जाए। अरे एक और दृष्टांत सुनो, अंतिम बात, समय आपका हो गया पूरा। ये भी मैं आज दोनों दृष्टांत वो दिए हुआ हूँ जो मेरे साथ घटित हुए, वो भी बिहार के समय। एक दृष्टांत आज से 3-4 साल पुराना है। बिहार चल रहा था नेमावर से इंदौर, नेमावर से कहीं और की ओर। एक व्यक्ति आता है बाजू में, चलने लगा, अपरिचित था। महाराज तो पहले सुना, हमने देख लिया, हमने कहा जो भी कहना खुद कहेगा, मैं क्या पूछूं। महाराज जी नमोस्तु, आशीर्वाद। महाराज जी, हाँ बोलो क्या कह रहे हो। महाराज जी मैं दान करना चाहता हूँ। अब वहाँ कोई बिहार में काय के दान हो, कहाँ मैं दान करवाऊँ। तो हमने कहा गुरु जी के पास जाओ। नहीं नहीं महाराज, अपनी क्या वो औकात कि गुरुदेव के आसपास भी पहुँच पाएँ, आप ही मेरी बात सुन पाओ तो बहुत बड़ी बात है। तो हमने कहा भैया, चूँकि उस समय अपन छोटे छोटे और आज भी छोटे हैं, अब ये सब दान मान संबंधी बात तो कभी अपन सोची नहीं, करनी नहीं, सब काम गुरु जी कर ले रहते हैं। क्योंकि जब उनके हाथ ऐसे उठ जाते हैं तो अच्छे अच्छों के दांत ऐसे हो जाते हैं, तो ऐसे में हमें क्या सुनना और क्या करना। लेकिन अब आपके उनके हाथ ऐसे उठे देख करके भी आपके हाथ यदि ऐसे हो रहे हैं तो लगता है उनके हाथों की आपने सही कीमत नहीं समझी है। उस व्यक्ति ने समझ ली थी। कहता बोले महाराज कुछ दान करना है। हमने कहा गुरु जी के पास जाओ, आप जहाँ भी वो बताएं। नहीं महाराज आप बता दो कहाँ करना है। मैंने कहा भैया मुझे नहीं मालूम, बड़े महाराज लोग और भी हैं, पूज बड़े महाराज हैं, समय सागर जी महाराज हैं, आप उनके पास जाके पूछो। महाराज इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि मैं इतने बड़े बड़े महाराजों के आसपास जाके अपनी बात रख पाऊँ। छोटे सा दान करना चाहता हूँ, आप ही सुन लो कम से कम। हमने क्यों करना चाहते हो। फिर जो उसने अपनी घटना बताई वो आपको सुनना आवश्यक है। बोले महाराज वो था व्यक्ति इंदौर का और कपड़े का व्यापारी। आप सब भी कपड़े के व्यापारी बैठे ना यहाँ पर, सुनना उसकी बात। बोले महाराज आज से 1.5 साल पहले मेरा धंधा बिल्कुल चौपट हो चुका था। इतना चौपट हो चुका था, आप लोग बोलते ना महाराज जी 2 साल के लॉकडाउन में और कोरोना में सब कुछ बर्बाद हो गया, कपड़े वाले तो बिल्कुल ज़मीन पे आ गए। भले ही अभी उनकी 6वें मंजिल की ज़मीन छूटी ना हो, लेकिन कहते तो झूठी बात ऐसी है कि हम ज़मीन पे आ गए। अब उसकी बात सुनो आप। तो बोले महाराज बिल्कुल ज़मीन पे आ गए थे हम, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, 2 वक्त की रोटी बच्चों को खिलाना नसीब नहीं होता था। तो क्या हुआ मैंने क्या पूछा। जब उसने ऐसी बात सुनाई, अपना जब बैकग्राउंड ऐसा रखा तो अपन भी थोड़े से कान चौकन्ने कर लिए, क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाह रहे हो। बोले महाराज एक मेरा मित्र था। वो मित्र बोला, बोले तुम पाती निकालते हो। बोले पाती क्या होती है। तो चूंकि वो मित्र था वो जैन था, लेकिन जैनों में भी कई संप्रदाय होते ना, उनमें से एक संप्रदाय का था वो। बोले पाती निकालते हो।
बोले पाती क्या होती है? बोले देव के नाम की पाती, गुरु के नाम की पाती। बोले समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहा हो। पाती मतलब चिट्ठी होती होगी। तो बोले पाती का मतलब कुछ अपनी जो आय है उस आय में से कुछ ना कुछ देव के नाम से इतना परसेंट, मतलब भगवान के नाम से इतना परसेंट, कुछ गुरु के नाम से इतना परसेंट, ऐसा निकालते हो? बोले नहीं निकालते। बोले इसलिए तो तुम बीमार पड़े हो। बीमार मतलब धन से बीमार हो। कोई तन से बीमार होता है, कोई मन से होता है, वो धन से था बेचारा। अब आप लोग धन से बीमार तो नहीं हो, लेकिन मन से कितने को पकड़ा नहीं है। हो सकता है उसकी बात सुन के आपका भी बुखार ठीक ठाक हो जाए। तो बोले पाती निकालते हो? बोले नहीं निकालते। तो बोले निकालना प्रारंभ कर दो। अरे बोले मैं पाती क्या निकालूंगा, घर के बच्चों की तो पाती ढंग से निकल नहीं पाती, उनको 2 जून की रोटी मिल नहीं पाती, और तुम बोल रहे पाती निकालो। बोले कोई बात नहीं, इतना कर लेना कम से कम कि जो पहला ग्राहक आए उस पहले ग्राहक की जो प्रॉफिट है उसका भी कुछ परसेंट मैं दान करूंगा। क्या कहा? पहला ग्राहक आए, पहले ग्राहक की पूरी जो कहना चाहिए इनकम नहीं, जो प्रॉफिट का भी कुछ परसेंट मन में रख लेना, उतना मैं दान करूंगा। और अलग करते जाना, इतना करते जाना। अब सोचो एक असंयमी को समझा रहा है, उस वक्त उसके अंदर की चेतना कितनी निर्मल हो रही है आप देखिए। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ? बोले महाराज निकालता गया, पता नहीं कहाँ से कौन कौन से वो स्रोत फूट गए, कहाँ से वो अपने आप में इनकम के सोर्सेस आने लग गए, मुझे पता नहीं लगा। और आज मैं जब देख रहा हूँ कि मैं अपने परिवार को तो अच्छे से चला ही पा रहा हूँ, बल्कि दूसरों के परिवार को भी देने लायक मात्र 1.5 साल में बन गया हूँ। अब मैंने सोचा कि गुरु के नाम की मात्र, उस समय मैंने देव के नाम की पाती नहीं निकाली, मैंने मात्र गुरु के नाम की पाती कि गुरु के नाम से मैं इतना दान करूंगा कि जहां वो कहेंगे वहां पर मैं अपने पहला जो आइटम बिकेगा उसकी प्रॉफिट का इतना अंश दूंगा। आज मैं इस लायक 1.5 साल में हो गया हूं कि एक बड़ी प्रतिमा को स्थापित करने लायक अपने आप को बना चुका हूं। जब मुझे लगा कि एक असंयमी की बात मैं जैसे असंयमी ने मानी तो मेरे जीवन में 1.5 साल में चमत्कार हो गया। तो फिर यदि संयमी की बात तुम असंयमी मानोगे और तुमने यदि कोई विदेश संयमी बैठे वो मान लोगे, और संयमी हो तो हम जैसे बैठे कोई बड़ी बात नहीं। परम पूज बड़े महाराज परम पूज निर्यापक शर्मा मुनि श्री योग सागर जी महाराज और हम सबके आराध्य परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम की पाती हमने निकाल ली। तो फिर ये जो 2 साल का कोरोना का लॉकडाउन है वो आपके जीवन से हमेशा के लिए स्टेट डाउन हो जाएगा, और आपके जीवन में वो चीज भी सामने आ जाएगी जिसके लिए तुम तक निहार रहे हो। एक बार करके तो देखो, एक बार दाव खेल के तो देखो। अरे दुनिया में तमाम तरह के दाव लगा दिए, रिश्तेदारों के लिए लगा दिए, परिवारों के लिए लगा दिए, खुद के लिए लगा दिए। एक बार गुरु के नाम का दाव खेल के देखो, यदि बारे न्यारे ना हो जाए तो कहना। और यदि परिवार पुरा का जनालय जो आपने अभी तक जो इतना समय लगा दिया है उस सब का प्रायश्चित और ब्याज के साथ पूर्ति करके हम उसके लायक सक्षम ना बन जाएं तो कहना। यहाँ बाकी बातें अब भूल जाओ और मात्र गुरु के नाम की पाती से अपनी पाती जोड़ जाओ, आपका भला हो जाएगा। समय पर पूरा भी हो गया। परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण।